सभी भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास के 11वें अध्याय की कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी बोले, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस बाला ने किया, सो आप हमें सुनाइए। तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंग से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से स्तुत्य किए गए, महा 8 सिद्धियों और प्रकृति पुरुषत्व और जटा मुकुट से शोभित बाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुनकर इंद्र महाचिंता में प्राप्त हो गए। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तप से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हृष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर भगवान को प्रणाम किया और विश्ववंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति करके शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्रोत सुनकर प्रसन्न सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तुम्हारा कल्याण हो, मनवांछित वर मांगो। महा आनंद में मग्न बाला ऐसा सुनकर बहुत प्रसन्न होते हुए शिवजी से वह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें पति दीजिए, हमें पति दीजिए, हमें पति दीजिए, हमें पति दीजिए। हे दीनानाथ, हमें पति दीजिए। ऐसा वह 5 बार कहकर चुप हो गई। तब शिवजी मुनि बाला से बोले, कन्या, तुमने जो अपने मुख से वर मांगा है वैसा ही होगा। तुमने 5 बार पति मांगा, सो हे बाला तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण जी कहने लगे, शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है, कहीं भी 5 पति वाली स्त्री नहीं देखी और ना सुनी। एक पुरुष 5 स्त्री तो हो सकती है, मैं
5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस बाला के ऐसे वचन सुनकर श्री शिवजी बोले कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है। तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा को पायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है। तुमने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसे श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद जी तपस्विनी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उसे नहीं पूजा और उनका अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती है। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र, पौत्र और धन से युक्त हैं। इस लोक तथा परलोक सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से वह बाला भी चिंतित हो गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 11वें अध्याय की कथा आज यहीं समाप्त होती है। कल मैं आपको 12वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीराधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय।